माफी लेते। लक्ष्मण को भी बोले तुम भी जाओ, शायद राम को कोई दैत आया है तो राम का आवाज आ रहा है, ऐसी तरह भी जाओ अपने भाई को जाके देखो। ये भी रावण की सारी चतुराई थी, ऐसा आवाज किया जैसे वो लक्ष्मण को भेजे। तो सीता ने जब लक्ष्मण को भेजा और लक्ष्मण बोल के गया भाई इसी रेखा से तुम बाहर कदम नहीं लगाना, बाहर कदम रखेंगी तो ठीक नहीं है। ये रेखा रामचंद्र पहन के गया था, लकीर। बोला ठीक है। बस ये लक्ष्मण निकला राम के पीछे और इधर से रावण आया। अलख निरंजन भाई मैं एक साथ दूं, मेरे को भिक्षा दियो। सीता ने बोला ठीक है लियो। बोला नहीं बाहर निकल के दियो, एक कदम बाहर निकलेगी तभी हम लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे, हम श्राप देता है, हम ऐसा करते हैं। ऐसा उसको डराया, ऐसा उसको मजबूर किया, जो एक कदम खाली बाहर निकली फिर बेचारी वापस नहीं आई। कहाँ कहाँ रावण उसको लेके गया, कितना दुख उसने सहा, खाली एक इच्छा किया कि मेरे को हरण चाहिए। एक सुख के पीछे तुम दौड़ा, 2 मिनट के सुख के लिए तुम दौड़ा, सारी उम्र तुमने दुख देखा। तो पीछे राम ने कितना लड़ाई करके रावण से और सीता अपनी वापस किया। तो तुम भी जाके रावण के वश में चढ़ गया। रावण माना माया, तुम एक भी माया का सुख लिया और माया में कुछ शांति समझा, मजा समझा, तो रावण तुमको लेके गया। अभी राम की गुरु आया तुम्हारे रावण से झगड़ा करने के लिए। ये तुम्हारा मन अंदर बैठा है ना रावण, उसी से गुरु झगड़ा करके और तुम्हारे को वापस लेगा, क्योंकि तुम राम का है, तुम भगवान का है बच्चा। तो भगवान का बच्चा अगर कोई रावण लेके जाए तो भगवान तो उसको उसी से जाके झगड़ा करके और अपने बच्चे को वापस लाएगा या नहीं लाएगा। तो इधर यही झगड़ा है, मन चेतन जी लगी है लड़ाई। आदमी आता था उधर, उसका भगत आता था, सब कुछ छोड़ के ऑटोमेटिकली छूट जाता है। ये ज्ञान का रस मन को दियो, सच्चा रस पिएगा, अमृत पिएगा, एक बूंद भी पिएगा तो फिर जहर में जाएगा। ये उसको समझ में आ जाएगा तो ये विषय सब जहर है और ये अमृत है तो ज्ञानी है। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन, एक बूंद तुम्हारे अंदर घुस गई ज्ञान की तो मस्ती ऐसी छा जाएंगी जो तुम जगत देखेगा भी नहीं। कोई जगत में रस भी है, जगत में कोई मजा भी है, जगत कोई बना भी है, और ये तो सुपना है, ये तो मृग तृष्णा का जल है। कई आदमी गया जगत में लोटा भरने के लिए, कोई आया वापस? किसने बोला भाई यहाँ तिरुपति आई, शांति आई, बहुत मजा है जगत में? किसने बोला? जो मजा लिया उसने सजा देखी उधर ही। हम तुम सबको नहीं देखते मजा लेके आया नहीं इधर, अभी सजा भोग रहा है या नहीं? एक आना मजा लिया तो 15 आना सजा भोगता है या नहीं? सब अभी पछता रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अरे मैं तो माया में फंस गई हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे को न पता होता था, मैं तो पुराने हूँ ज्ञान सुनती, पीछे मैं फंसती रही थी। सब बोल रहे हैं, सब ऐसे बोलते हैं भाई हम फंसते नहीं थे तो बहुत अच्छा, हम क्यों फंस गए, हम क्यों फंस गए, ऐसा रोते हैं चलाते हैं। लेकिन ऊँट जैसा तुम्हारा स्वभाव है, ऊँट जो है ना उसके समझो ऊपर बोझ नहीं रखो तो भी रोएगा, और बोझ रखेगा तो भी मुआ रोएगा। और जो खाली रुए भरेल बुरुए, ऐसी तरह से मनुष्य की आदत है। अगर तुम रस नहीं लेता है दुनिया का तो भी इच्छा वासना रह जाती है। भाई कुछ तो होएगा दुनिया में, कुछ तो होएगा भाई, जाके देखो तो देखेगा, जहर खाएगा तो मरेगा। ऐसी तरह से ये सत्संग जो है वो कल्प वृक्ष पेड़ है, इसके नीचे जो जो तुम संकल्प करेगा वो पूरा होएगा एक दिन। अगर संकल्प करेगा कि मैं मुक्त हो जाऊं तो मुक्त होएगा। अगर संकल्प करेगा मेरे को बाकी ये चाहिए, बाकी ये रस मैंने नहीं लिया, बाकी लंदन नहीं देखा, बाकी पेरिस नहीं देखा, बाकी शादी नहीं देखा, बाकी बेटा नहीं देखा, अगर ऐसी इच्छा रह गई अंदर तो वो भी पूरी होगी, पूरी होगी। लेकिन भगवान तुम्हारा चूक जाएगा उसी इच्छा में। जैसे नामदेव ने बोला मेरे को घोड़ा चाहिए, मांगा भगवान से, तो घोड़े का बच्चा दे दिया, टट्टू दे दिया उसको, तो टट्टू इधर उठाना पड़ा। इच्छा तो पूरी किया नामदेव की, क्योंकि भगत था, भगत की इच्छा पूरी तो किया भगवान ने, लेकिन टट्टू दे दिया घोड़े के बदले। तो बेचारा घोड़े के ऊपर चढ़ तो नहीं सका, पर घोड़े को इधर चढ़ा के गया बाजार से और रोने लगा, भगवान मैंने तुम्हारे से मांगा घोड़ा तो मैं चढ़ के घूमूं, या टट्टू दिया तो मेरे ऊपर चढ़ के घूमे। ऐसी इच्छा पूरी करेगा भगवान, करेगा और सताएगा, उल्टी तरह से इच्छा पूरी करेगा। मिलेगा सब कुछ, लेकिन ऐसी उल्टी तरह से जो तुम वापस भगवान को बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए, वापस लियोगी, मैं फिर वापस तुम्हारे पास आता हूँ। गुरु भगत ने अचल पदवी मांगी। ध्रुव भगत को जब दर्शन हुआ भगवान का तो भगवान से मुक्ति नहीं मांगी, बोला मेरे को अटल पदवी चाहिए, कोई पदवी चाहिए, कोई कुर्सी चाहिए, ऐसी जैसे प्राइम मिनिस्टर कोई बोले भाई मेरे को प्राइम मिनिस्टर ही चाहिए। ऐसी तरह से ध्रुव भगत ने अटल पदवी मांगी। जब उसको राजाई मिली, बहुत अच्छा स्वर्ग मिला, तो उसने रोया, बहुत रोया, अरे मैंने स्वर्ग तो लिया, भगवान तो हाथ से चला गया,
ये सुख तो मेरे को मिला, लेकिन भगवान कब मिलेगा? फिर कौन से जन्म में भगवान मिलेगा? पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर रहो बहु काल। भाई बहुत दूर तुम चले जाएंगे, एक बार तुम्हारा ये शरीर छूट गया तो कब तुमको भगवान मिलेगा और कब तुमको ये मनुष्य शरीर मिलेगा? तुमको पता है दूसरा जन्म तुमको मनुष्य का होगा? तुमको पता है तुमको भगवान मिलेगा? फिर अभी नहीं मिला तो कब मिलेगा? नाउ और नेवर। आज नहीं मिला तो कल नहीं मिलेगा। जिसने आज परमात्मा को नहीं पाया, आज भगवान को नहीं ढूंढा और आज भगवान अपने अंदर में नहीं अनुभव किया, तो कल क्या करेगा? बोलेगा धीरे धीरे, पहले ये तो लूं, पहले ये तो रस लूं, पहले ये तो मजा लूं, पीछे भगवान थोड़ी हाथ में चला जाएगा। भगवान तो है ना। तो जो बोलता है आज तो करके देखूं कल देखा जाएगा, उसने कभी मन इंद्रियों को नहीं रोका। जिसने बोला नाउ और नेवर, खून निकालो मन का, लेकिन उसी से पाप छुड़ाओ। आज से सिन नो मोर। जो कल तक भूल हुई वो आज नहीं होनी चाहिए। जो सियाना आदमी है वो अपनी भूल पर मरता है, देखता है, रोता है, पछताता है, भाई फिर हमारे से भूल नहीं हो रही। लेकिन जो बेवकूफ आदमी है रोज भूल करके फिर पछताता है, फिर भूल करके फिर माफी लेता है। ऐसी तरह से तुम भी भूल करके और भगवान को बोलता है भगवान मेरे को माफी देना। भगवान ऐसे बेवकूफ को माफी देगा? तुम्हारा बेटा रोज चोरी करके आगे माफी लेगा, तुम देगा? ऐसी तरह से तुम रोज भूल करके माफी लेगा? हो मुझसे खता और तुम बख्शो, ये रोज का झगड़ा कौन करे? मेरे से खता होती है तुम बख्शना, मेरे से खता होती है तुम बख्शना। खता होती क्यों है? तुम अब्बुल आत्मा क्यों नहीं होता है? जब तक देह में है तो भूल होती है, जब तुम आत्मा में है तो तिरपत है, शांत है, भूल रहता है। आत्मा का अर्थ भूल नहीं होती है, क्योंकि आत्मा पचंती आत्मा। सामने वाला आत्मा है तो भूल कैसे करेगा? सामने वाला शरीर है तो भूल हो जाएंगे। शरीर है तो उसका गुण, उसका दोष, उसका आकर्षण शक्ति सब होगी। तो बोल रहे त्रिगुणी माया जो है उसको असर करती है, जो देह जाती है। जो देह में फंसा गड़ा मरा रहता है उसको बाहर की माया जो है वो भी असर करती है, वो भी आकर्षित करती है, वो गिराती रहती है। लेकिन जो त्रिगुणी माया से ऊपर है, सतो रजो तमो, ये तीन गुण है जो हमारे शरीर में है। जब तक जीव भाव है तो ये त्रिगुणी माया में हम फंसे ही पड़े। जब इसी गुण से ऊपर उठेंगे तभी निर्गुण निराकार परमात्मा होंगे। देह में गुण और दोष है सबके, लेकिन आत्मा में गुण दोष है क्या? तुम बोल दिया मेरे को पसंद है क्योंकि इसमें बहुत गुण है। एक में तुम गुण देखा फंस गई, दूसरे में फिर अवगुण देखा तो द्वेष हो जाएगा। एक से राग होगा, एक से द्वेष हो जाएगा। ये अच्छा है, ये बुरा है, तो अच्छा कौन है, बुरा कौन है? तो बोले ये मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ये मेरा बेटा अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कमा के देता है तो अच्छा हुआ क्या? जो नहीं कमाया तो नहीं अच्छा हुआ क्या? तो तुम स्वार्थी हुआ ना, मतलब ही ठग हुआ ना। ऐसी तरह से तुम मतलब ही ठग नहीं बनो, सबको आत्मा करके देखो, जो तुम्हारी प्रारब्ध है तुमको मिलेगी। बेटा कमा के तुमको नहीं खिलाता है, ये तो परमात्मा तुमको खिलाता है, भगवान खिलाता है, या तुम्हारा मर्द बेटा देवर ये जेठ खिलाता है? बताओ कौन खिलाता है? वो जब नहीं भी है दुनिया में तो भी तुम खाते हैं। तो तुमको सीधा परमात्मा में विश्वास आना चाहिए। ओ फुल नोइस नॉट दो दैट गॉड फीड्स द वर्ल्ड। भाई तुम बेवकूफ है, भगवान खिलाता है सारी दुनिया को और तुम बोलता है तो फलाना खिलाता है, तीरा खिलाता है। तुम इसके डर में चलते हैं, गुलाम होके चलते हैं, डरते चलते हैं। भगवान से भी तुम नहीं डरते हैं जितना घर वाले से डरते हैं, जितना रिश्तेदार से डरते हैं। तो डरता हुआ है जो पाप करता है। जो सीधे रास्ते पर है वो डरेगा क्यों? उल्टे रास्ते पर जाएगा तो डरेगा, शेर बगड़ न आ जाए। जो सीधा रास्ते पर चल रहा है वो डरेगा क्यों? ऐसी तरह से तुम जो निष्पापी है, निर्विकारी है, सत्य के रास्ते पर है तो तुम नहीं डरेगा। थोड़ा भी झूठ आ जाएगा अंदर तो तुम डरेगा। भगवान को भुलाया तो तुम डरेगा। प्रभु ते भूलिया व्यापन सबे रोग। जहाँ जहाँ भगवान को तुम भुलाएगा तो रोग, चिंता, दुख, बीमारी, मौत सब कुछ आएगा। और जो भगवान के स्मरण में 24 घंटा बैठेगा, भाई है ही भगवान, बस कर आई अल्लाह, है ही भगवान। जो आता है भगवान, जाता भी है भगवान, उठता भगवान है, खाता भी भगवान है, सोता भी भगवान है, सब चीज में भगवान है, सब आदमियों में भगवान है, 84 लाख जूनों में ही भगवान है। एक ही परमात्मा 84 लाख जूनों बना के आया है। ये कपड़ा पहन के आया है, कहाँ मनुष्य का, कहाँ हैवान का, कहाँ पक्षी का, कहाँ पशु का, एक ही भगवान है। ये कपड़ा पहना है सब। तो तुम कपड़े में नहीं अटको। अभी तुम साड़ी में अटके या किसी के या सेकंड में अटकेंगे। हमारा तुम्हारे से प्यार होगा, तुम्हारा हमारे से प्यार होगा, या कपड़े से प्यार है तुम्हारा? हम साड़ी तुम्हारे को देख के चले जाते हैं, तुम प्यार करेंगे क्या? तो तुमने ऐसा किया, भगवान को प्यार नहीं किया, भगवान के कपड़े को पकड़ के बैठा है। ये कपड़ा जो है ना, ये मेरा है।
तो भगवान अंदर से गुम, बाकी तुम उसी के कपड़े को ऐसा बैठ के और प्यार करते, कपड़े से क्या मिलेगा? ये तो पिंजरा है, पक्षी तो अंदर बैठा है, तो तुम पिंजरे में ही फंस गया, शरीर में फंस गया, कपड़े में फंस गया। कपड़ा पहनने वाला कौन है? ये सुंदरता किसकी है? जो सुंदर देखने में आता है वो किसकी सुंदरता है? वो तेरी तो सुंदरता है, तुम ही तो आत्मा है। आत्मा करके ही तो तुमको मजा आता है सबसे, तुम्हारे भीतर भी आत्मा का रस है, तभी तो सबसे रस आता है। जय प्रसाद 36 अमृत खाए, जिस ठाकुर को रख मन माए। जिसके प्रसाद से, जिसकी कृपा से 36 अमृत खाए, माना 36 प्रकार का तुम मजा लेते हैं, भोग भोगते हैं दुनिया का, जिसके प्रसाद से, जिसकी कृपा से। जो आत्मा तुम्हारे भीतर है तभी तो तुम सब सुख ले सकता है ना। तो उस ठाकुर को रख मन माए, उसी भगवान को तुम अंदर में नहीं याद करते हैं, बोलते हैं बाहर से सुख आया, इसी ने सुख दिया, उसी ने सुख दिया, उसी ने पैसा दिया, उसी ने कपड़ा दिया, मेरे मर्द ने हीरा पहना है, मेरे मर्द ने ऐसा किया है, मेरे बेटे ने ऐसा किया है। तुम उसकी प्रशंसा करते हैं। भगवान याद है तुमको सारे दिन में? कितना भगवान याद है? अभी बताओ, कितना दिन याद है, कितना टाइम याद है सारे दिन में? अभी तुम्हारे मन में कितना घुस के आया है भगवान? या अभी तक भी ये संबंधी और ये माया पड़ी है अंदर? कितना टाइम भगवान तुम्हारा याद है तुमको? पक्का किया, थोड़ा भी कैसा पक्का किया? एक आना फायदा भी कैसे हुआ? ऐसे ही सोराना भी होएगा, बढ़ाते चलो। डॉक्टर के पास जाता है, भाई एक आना फायदा है, तो उसी डॉक्टर को चंपड़ जाता है, भाई एक आना है तो सोराना भी इसी से ही होएगा। तो तुमने क्या किया जो एक आना फायदा हुआ? ऐसी तरह से सोराना भी होएगा। सत्संग किया, मनन किया, जो वचन लेके जाता है उसके ऊपर तुम चला है, थोड़ा भी चला है, तो तुमको इतना फायदा हुआ। अगर 24 घंटा हम इसी बात में रहेंगे तो कितना फायदा होगा? डॉक्टर तुमको दवाई देता है और परहेज भी बताता है, तुमने दवाई तो लिया लेकिन परहेज किया? देह जातियों का कितना संग करता है, कितना उसके साथ बैठता है, कितना रस लेता है दुनिया का, खाने में, पीने में, पहनने में, बात करने में कितना रस है। कहाँ कहाँ तुम्हारा मन जाता है, कौन सी बाकी इच्छा है वो जाती हो अंदर। परहेज भी तो है ना जिज्ञासु को। सब विषय जो है वो जहर समान त्याग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय है, वो तुमने सुनी है कभी? उदाहरण कौन बुझेगा? और भूल को तुम अच्छी तरह से समझेगा। ऐसे होता है क्या? धीरज से सुना, भैया क्यों क्रोध करता है, क्यों इतना खौड़ा बोलता है मेरे से, क्या बात है, मेरे में तो मिस्टेक नहीं है, मैं तो रंग नहीं चलती हूँ, कहाँ मैं तो रंग नहीं हूँ, काहे के लिए मेरे से भी कोई दुखी होता है? मैं तो किससे दुखी नहीं हूँ, तो मेरे से भी कोई दुखी नहीं है। अगर रहने का है घर में, तुमको संसार में रहने का है, मर्यादा पूरी तरह से करो, कोई तुम्हारे से भी दुखी नहीं होवे, तुम भी किसी से दुखी नहीं हो। ऐसी तरह से तुम्हारा घर शांत में, मौन में, मर्यादा में रहना चाहिए, चलना चाहिए। तो ज्ञानी तो और भी अच्छी मर्यादा कर सकता है। जहाँ भी आए तुम नीचे हो जाओ, झुक जाओ, भाई ठीक है मेरी होएगी मिस्टेक, तुम अच्छी तरह से समझो, लेकिन ऐसा नहीं बोलो मैं राइट हूँ तुम रंग है, मैं राइट हूँ तुम रंग है, ऐसे झगड़ा होता है। ज्ञानी हमेशा अपने को झुकाता रहता है, भाई ठीक है हम ही रंग होएगा। जब वो क्रोध में है तो तुम अपनी गलती मान लियो, जब वो शांति में बैठे तभी तुम अपनी बात करो उसी से, भाई मेरी ऐसी मर्जी है, मेरा ये ख्याल है, मैं ऐसे इस तरह से गई हूँ, मैं किधर जाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरा कैसा स्वभाव है, जो जो तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम्हारा स्वभाव है, उसी के ऊपर विश्वास होना चाहिए घर वालों को, भाई इसका कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे में अगर कोई भी रंग है, कोई भी शक लाता है, तो ये तुम्हारी रंग बात है। तुम साफ है, तुम पवित्र है, तुम 24 घंटा भाई ऑर्डर में चल सकते हैं, कहाँ भी रंग कदम तुम्हारा नहीं है किधर भी, तो तुम्हारा घर वाला भी तुम्हारे में शक नहीं लाएगा, सबको तुम्हारे में विश्वास होगा। चाहे देरी भी तुम करेंगी तो भी बोलेगा कहाँ न कहाँ गई होगी, कोई निष्काम कर्म पर गई होगी, किसको ज्ञान सुनाने गई होगी, किसको 2 वचन सुना के आएगी, ऐसा बोलेगा। अगर तुम्हारे में विश्वास नहीं होगा, बोलेगा पता नहीं कौन से दोस्त के पास रहती है, क्या करती है, सहेली के पास गई, किधर गई। तो तुम ऐसा अच्छा चलो पहले घर में, जो तुम्हारे घर वाले सब तुम्हारे ऊपर एतबार रखे, मर के चलो, मिट्टी हो जाओ। रंग बात एक भी नहीं हो गई, रंग कैरेक्टर नहीं, रंग चलन हलन नहीं, जो कोई भी आके देखे तो भैया तो रंग बात है,
जैसे मर्यादा है बड़ों की वो बहुत अच्छी है, सबके कंट्रोल में चलना बहुत अच्छा है। आजकल तो फ्रीडम है सबको, भाई मेरे को तो फ्रीडम चाहिए, जैसा आया तैसा बात किया, उससे बैठा घर में भी तुम कैसे चलते हैं। जो आगे शर्म हया में चलते थे वो अभी शर्म आया है, फ्रीडम मिल गई, बस विषय विकार में फ्रीडम तुमने लिया है। और फ्रीडम लियो इधर, भाई मन और इंद्रियों को हम कैसे कंट्रोल में करें, मैं कैसे फ्री हो जाऊं ख्यालों से, बद ख्यालों से, खराब ख्यालों से, कैसे मैं फ्री हो जाऊं, कैसे मैं आज़ाद हो जाऊं मन से। तो इधर है सच्ची आज़ादी, मन और इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, ये है आज़ादी। और तुमने दुनिया में आज़ादी लिया, मैं इससे बैठी तो भी क्या, उससे बैठी तो भी क्या, मेरे को मर्द स्त्री देखने में नहीं आती है, मैं भाई से बैठी क्या, सौत से बैठी क्या, देवर से बैठी क्या, ससुर से बैठी क्या, नहीं। किसी से भी तुमको ऐसी तरह से फ्रीडम में नहीं रहने का है, बहुत कंट्रोल में रहने का है। सारे दिन में तुम एक अक्षर भी किसी से बात नहीं करो, अपनी सेवा करो, अपनी मर्यादा में रहो, फिर अपने कमरे में, फिर अपने पलंग पर, फिर कोई शास्त्र लियो, कोई वेद लियो, कोई गीता लियो, कोई अच्छी बात करो, कोई घर का काम करो। ऐसे 24 घंटा तुम मर्यादा में रहो, तो मन कहाँ भी तुम्हारा ऐसा आउट नहीं होएगा। तुम मर्यादा छोड़ेगा, फ्रीडम लेगा तो मन आउट हो जाएगा। अज्ञानी को फ्रीडम मिलेगी तो जरूर पाप ही करेगा, और ज्ञानी को फ्रीडम है तो तुम सबके लिए है, उसने फ्रीडम लिया है तुम सबके लिए। तुम्हारा उद्धार कैसे हो गए, तुम्हारा दुख दर्द कैसे जाए, इसके लिए ज्ञानी ने फ्रीडम लिया है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।